हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब अंसारी, आपका इंग्लिश टीचर। आपको मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना था आपके कोर्स से रिलेटेड। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एक वीडियो क्लिप है, छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकते हैं। 11th क्लास यूपी बोर्ड के लिए है, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था मुझे कि कुछ कोर्स में चेंजेस हुआ है। सबसे पहले कोर्स के चेंज को देख लेना जरूरी है ताकि आगे की पढ़ाई आसान हो जाए। जो लास्ट कोर्स रहा था पिछले साल तक, ये ओल्ड कोर्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ मैंने न्यू कोर्स लिखा हुआ है। लास्ट ईयर तक आपका क्लास 11th में कोर्स कुछ इस तरह होता था। अगर टेक्स्ट बुक मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा पूरा टेक्स्ट बुक है आपका। जो टेक्स्ट बुक थी आपके पास में 11th क्लास के लिए, इंग्लिश प्रोज होती थी, पोइट्री होता था एंड शॉर्ट स्टोरीज होती थी। लेकिन इस साल से यूपी बोर्ड ने कुछ चेंज किया है। वो इंग्लिश प्रोज की जगह लेकर आए हैं हॉर्नबिल, और पोइट्री तो सेम है, पोइट्री नाम सेम है, लेकिन यहाँ पर जो पोइट्रीज हैं वो सब अलग है, और शॉर्ट स्टोरीज की जगह है स्नैपशॉट। तो ये पूरा टेक्स्ट बुक का चेंज है। तो जो स्टूडेंट भी बुक खरीदेंगे ना 11th क्लास की, वो ये वाली बुक ना खरीदें, बल्कि ये वाली बुक खरीदें। एक हॉर्नबिल के नाम से आती है, एक पोइट्री के नाम से आती है, एक शॉर्ट स्टोरी के नाम से आती है। आप ये वाली किताबें खरीदेंगे 11th क्लास के स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं। अब बात आती है ग्रामर और ट्रांसलेशन की। ग्रामर और ट्रांसलेशन तो हर सब एक ही होता है। तो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ हॉर्नबिल, ये वाला पोर्शन। एक बात तो आपको और बता दें, जो हमने टेक्स्ट बुक के लिए टाइमिंग रखी है 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, हमने रखा है उसके लिए फर्स्ट 3 डे। ये टेक्स्ट बुक है हमारा, फर्स्ट 3 डे चलता है। यहाँ पर आपको सबको मालूम होगा 1 2 3 का मतलब होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। और जो ग्रामर का पोर्शन है हमारा, उसके लिए हमने यहाँ पे दिन सेलेक्ट किए हैं ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ग्रामर और ट्रांसलेशन के लिए हमने दिन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं 4 5 6। इसका मतलब हो जाता है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसके अकॉर्डिंग हम अपने कोर्स को आगे लेकर चलेंगे। तो आज टर्न है, आज दिन हो गया वेडनेसडे। तो आज टेक्स्ट बुक का नंबर आता है हॉर्नबिल, मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। उसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा आज सारे स्टूडेंट्स को। आई होप सारे स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। इस पहले चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इस बुक का नाम है हॉर्नबिल। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसकी हिंदी बन जाती है एक औरत की तस्वीर। पोर्ट्रेट माने होता है कोई छायाचित्र, तस्वीर, एक औरत की तस्वीर। इसको लिखा है, इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। पहले हम इन्हीं के बारे में जान लेते हैं, अबाउट द ऑथर्स, कि ये कौन है। खुशवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया शॉर्ट में, चलो जानते हैं इसको। खुशवंत सिंह 1915 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 2014 इनकी डेट ऑफ डेथ है। मतलब इनका जन्म हुआ 1915 में और उनकी डेथ हुई सन 2014 में। वॉज अ रिनॉन्ड इंडियन ऑथर। खुशवंत सिंह एक जाने माने, रिनॉन्ड मीन्स होता है जाने माने, भारतीय लेखक हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर वकील हैं, एंड पॉलिटिशियन हैं, और एक राजनीतिज्ञ भी हैं। सॉरी, यहाँ पे थे, डेथ हो चुकी है। तो खुशवंत सिंह एक जाने माने भारतीय लेखक, एक जर्नलिस्ट, एक वकील और एक राजनीतिज्ञ थे। ही स्टार्टेड हिज राइटिंग्स विद द नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। उन्होंने अपना जो लेखन कार्य शुरू किया था, अपना राइटिंग उन्होंने स्टार्ट किया था, एक नोवेल से शुरू किया था। उस नोवेल का नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956। ये सन 1956 की बात है जब इन्होंने अपना लिखना शुरू किया था एक नोवेल से। उसका नोवेल का नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान। एंड आफ्टर इट, और इसके बाद, ही डिड नॉट सी बैक, उन्होंने वापस मुड़कर नहीं देखा।
ही सर्व्ड द लिटरेचर इन वेरियस फॉर्म्स। ही मीन्स उन्होंने, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, उन्होंने सेवा करी लिटरेचर साहित्य की, इन वेरियस फॉर्म अलग अलग रूपों में। ही वॉज अवार्डेड, उनको पुरस्कृत किया गया, इनाम दिए गया, कौन सा, पद्म भूषण, उनको पद्म भूषण दिया गया इन 1974, सन 1974 में। ही वॉज बॉर्न इन हडाली, उनका जन्म हडाली में हुआ था, पंजाब में है ये, ऑन 2 फरवरी 2 फरवरी 1915 को। एंड डाइड, इनकी मृत्यु हुई, इनकी डेथ हुई ऑन 20 मार्च 2014, 20 मार्च सन 2014 को इनकी डेथ हो गई। चलो आगे चलते हैं, लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द लेसन यहाँ पर शॉर्ट में है, फिर आगे लेसन डिटेल में आएगा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक औरत की तस्वीर, इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की जिंदगी का एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट वो होता है जो उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, उनकी जिंदगी पर आधारित हो, बेस्ड हो। थ्रू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जरिए, इस चैप्टर के जरिए खुशवंत सिंह रिवील्स, खुशवंत सिंह याद करते हैं हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को, डेज, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, विद हिज ग्रैंड मदर, जो उन्होंने अपनी दादी के साथ बिताया था, अपना समय बचपन के वो दिन याद करते हैं जो उन्होंने अपनी दादी के साथ बिताए थे। हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर शोज, उनका जो रिश्ता था, जो उनका संबंध था विद हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी के साथ, शोज, ये दिखाता है द हाइट ऑफ अफेक्शन, एक स्नेह की एक ऊंचाई को, यानी कि प्यार कितना ज़्यादा था उन्हें अपनी दादी से, वो फीलिंग्स आप यहाँ पर महसूस करोगे जब इस लेसन को आप पढ़ोगे। इन एन इंडियन फैमिली, एक भारतीय परिवार में। चैप्टर प्रेजेंट्स, ये पार्ट, ये एक छोटा सा अंश जो ये कहानी है, प्रेजेंट्स, ये दिखाता है, बताता है हमें द पेन ऑफ सेपरेशन, के अलग होने का दर्द क्या होता है। फेल्ट, जो महसूस किया था, बाय ए ग्रैंड मदर टू हर ग्रैंडसन, जब एक दादी से उसका पोता अलग होता है तो वो जो फीलिंग आती है दर्द की, वो आप महसूस करोगे। वी कम टू नो, हमें पता चलता है, अबाउट द कस्टम्स, उन रीति रिवाजों के बारे में, उन ट्रेडिशंस, उन परंपराओं के बारे में, फॉलोड बाय एन इंडियन वीमन, स्पेशली अ लेडी बिलोंगिंग टू विलेज। इस लेसन में हम उन कस्टम्स, उन रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं, उन परंपराओं के बारे में भी सीखने को हमें मिलता है, जो बेसिकली गांव में रहने वाली एक औरत, स्पेशली यहाँ पे लिखा है, जो भारतीय औरत है स्पेशली गांव से जुड़ी हुई है, जो उसकी ज़िंदगी में कस्टम्स और ट्रेडिशन जो काम करते हैं वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। व्हाट सी फेल्ट, वो क्या महसूस करती है, व्हेन शिफ्टेड टू द सिटी, जब वो एक शहर में शिफ्ट हो जाती है, रहना शुरू कर देती है, एंड हाउ शी मैनेज्ड, और वो कैसे मैनेज करती है, वो कैसे प्रबंध करती है, कैसे इंतज़ाम करती है हर डेली रूटीन लाइफ, अपने रोज़ाना की ज़िंदगी का। मतलब एक ऐसी औरत की कहानी है, एक बूढ़ी औरत, दादी माँ है, वो पहले गांव में रहती है, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशंस उसकी लाइफ में ऐसी आती हैं कि उसको शिफ्ट होना पड़ता है शहर में। वहाँ पर उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, वो कैसा महसूस करती है, और एक सेपरेशन है जब वो अपने पोते से अलग होती है, वो सारी फीलिंग्स आप यहाँ पे इस लेसन में देखोगे। अनएक्सपेक्टेडली चेंज्ड, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंज आते हैं जो सोचे नहीं जा सकते। इन टोटल, लास्ट में अंत रूप से, द स्टोरी इज ऑल, ये कहानी है अबाउट द सेल्फलेस डिवोशन, एक ऐसे डिवोशन की, सेल्फलेस, जिसमें कहीं प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, सेल्फलेस है, लव एंड सेंटिमेंट्स की ये कहानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सीखने में आपको मज़ा आएगा। चलो इसको आगे चलते हैं लेसन की तरफ। ये आपकी कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको कोशिश करता हूँ बेटर ढंग से सिखाने की। वैसे इजी भी है, इजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक पैराग्राफ के नीचे इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप इसको नीचे भी पढ़ सकते हैं और फिर नीचे इसका
हर एक पैराग्राफ से रिलेटेड जो टफ वर्ड मीनिंग है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। अब ये स्टोरी है किसकी? खुशवंत सिंह बता रहे हैं। खुशवंत सिंह, जो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है ये, उससे रिलेटेड देखिए। वो कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, ऐसी ही दादी माँ थी जैसे सबकी दादी माँ होती है। वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड, और रिंकल्ड होता है चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना। फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से उनके चेहरे पर रिंकल्ड थे। दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उनको जानता था। पीपल सैड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि एक ऐसा समय था जब तुम्हारी दादी बड़ी सुंदर हुआ करती थी और जवान हुआ करती थी। एंड हैड एवन हैड अ हस्बैंड, और उसको एक पति भी था। मतलब वो उसने लोगों से कहानी सुनी कि एक, अभी तो तुम्हारी दादी माँ बूढ़ी हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब तुम्हारी दादी माँ जवान हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी, और उसको एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। इस बात को कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि मेरी दादी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि मुझे यकीन नहीं आता था कि ये औरत कभी जवान रही होगी, सुंदर रही होगी, या इसका कोई हस्बैंड रहा होगा। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर। पोर्ट्रेट मैंने बताया था आपको, तस्वीर होता है। मेरे दादाजी की तस्वीर हंग, लटकी हुई थी, अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो एक अंगीठी होती है ना, दीवार में लगा लेते हैं, आपने देखा होगा, दीवार में भट्टी लगा लेते हैं हाथ सेकने वगैरह के लिए, कमरे को वार्म करने के लिए, उसके ऊपर एक तस्वीर टंगी थी दादाजी की। ही वॉर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। दादाजी की तस्वीर की बात बता रहे हैं कि उसके दादाजी ने तस्वीर में एक बड़ी पगड़ी लगाई हुई थी अपने सर पे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बर्ड, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड, उसकी दाढ़ी सफ़ेद लंबी इतनी थी कि उसने ढका हुआ था। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, कि वो उसके सीने तक, उनके दादाजी के सीने तक दाढ़ी सफ़ेद लंबी थी, उनके सीने तक आ रखी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उसके दादाजी तस्वीर में तकरीबन कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखते थे, द शॉर्ट ऑफ पर्सन, एक ऐसे प्राणी की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, यानी कि दादाजी की तस्वीर भी इतनी पुरानी थी, तकरीबन 100 साल की लगते थे वो देखने में, फोटो में ऐसा लगता था कि कभी इनको शायद ना तो कोई बीवी रही होगी इनकी, ना ही कोई बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड, वो दिखाई देते थे, एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा लगता था उनकी तस्वीर को देखकर कि बस उनके जो है ना बहुत सारे और बहुत सारे पोते पोतियां हों। यानी कि उम्र इतनी ज़्यादा थी, कभी नहीं लगा उनकी तस्वीर को देख के कि इनकी कभी शादी हुई हो, बीवी हो या बच्चे हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, वैसे मेरी दादी माँ जवान और सुंदर हुआ करती थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये एक ऐसी सोच थी जो मेरे लिए बड़ी मुश्किल था इस पर यकीन कर पाना। शी ऑफन टोल्ड अस, उन्होंने, अब ये दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि हमारी दादी माँ ने, शी ऑफन टोल्ड अस, कि हमारी दादी माँ में अक्सर बताती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, सी यूज्ड टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी। अब खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि हमारी दादी माँ हमें बताया करती थी कि वो अपने बचपन में कौन से खेल खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। अच्छा, तो आप देखें यहाँ पे वो बता रहे कि उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो खेलती थी अपने बचपन में। वे खेल बहुत ज़्यादा उस टाइम पर जो सुनने में लगता था कि बहुत ही ऐसे थे, मतलब जिनको कोई खेलना पसंद ना करे। absurd एंड अनडिग्निफाइड, यानी कि असम्मानित और असंगत लगते थे वो खेल सुनने में। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, और वो कहानियाँ हमें ऐसी लगती थी जैसे किसी प्रोफेट्स की कहानियाँ। प्रोफेट्स होता है जो धार्मिक उपदेश देता हो या लोगों को धर्म की बातें बताता हो। सी यूज्ड टू टेल अस, जो वो हमें बताया करती थी।
देखो इस पैराग्राफ में अभी तक यहाँ पे 2-3 बातें सामने आई हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। उनकी दादी हैं जो एक बूढ़ी औरत हैं, वो चेहरे पर उनके झुर्रियाँ हैं और उनको देखकर नहीं लगता कि कभी इनकी शादी हुई, उनके बच्चे रहे हों, क्योंकि वो बूढ़ी बहुत ज़्यादा हैं। और उनके कमरे में, ड्राइंग रूम में, उनके दादाजी की तस्वीर है जो डेथ हो चुकी है उनकी। और उनके दादाजी की दाढ़ी काफ़ी लंबी है, उनके सीने तक आती है और उनके कपड़े ढीले ढाले हैं। वो भी देखने में ऐसे लगते हैं इतने उम्र दराज कि शायद उनकी कभी शादी हुई हो। तो खुशवंत सिंह के लिए इन बातों पे यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल था कि कभी मेरी दादी जवान हो या खूबसूरत रही हो। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 ये देखिए। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब दादी के बारे में बता रहे हैं। शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से, बीन शॉर्ट, छोटे कद की औरत रही थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी झुकी हुई थी। यानी कि अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी दादी हमेशा से छोटे कद की औरत थी और मोटी भी थी और थोड़ी झुकी हुई, उनका जैसे बुढ़ापे में शरीर झुक जाता है ना, ऐसी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। यानी कि जो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, पूरे चेहरे पर हर तरफ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। क्रिस क्रॉस होता है यानी कि पूरे चेहरे पर उनके झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, जैसे बुढ़ापे में आ जाती हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब वो बताते कि अब हमें यकीन पूरा था कि हमारी दादी माँ हमेशा से ऐसी ही हैं जैसी हमें दिखाई देती हैं। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। एंड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि शायद अब वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो पिछले 20 सालों से इस उम्र पर ही आकर रुक गई थी। यानी कि इतनी बुढ़ापा आ चुका था कि और ज़्यादा बूढ़ा होना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। ये एक उसकी फीलिंग है, सोच है खुशवंत सिंह जी की। शी कुड नेवर शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, बल्कि वह हमेशा से ही सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। यहाँ पर बताते हैं कि जो उनकी दादी थी बूढ़ी माँ, वो पूरे घर में घूमती रहती थी। उनका एक हाथ तो उनकी कमर पर रखा होता था बॉडी को बैलेंस देने के लिए, और उनके दूसरे हाथ में एक माला, तस्बीह या जपने वाली माला जो होती है, वो माला होती थी जिस पर वो कुछ ना कुछ मतलब अपना प्रार्थना दुआ करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके जो सफ़ेद चांदी, सिल्वर चांदी होता है, सफ़ेद चांदी जैसे बाल थे, लॉक्स यानी कि लॉक्स कहते हैं बालों का गुच्छा है, चोटी को। वर स्कैटर्ड, वो फैली, स्कैटर्ड बिखरे हुए बाल रहते थे। अनटाइडली ओवर हर पेल, उसके पीले पखड़ फेस, उनके पीले सफ़ेद झुर्रीदार चेहरे पर उनके बाल बिखरे रहते थे सफ़ेद। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उसके होठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड, हिलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर, ऐसी प्रार्थना वो हमेशा करती रहती थी जिसको सुना ना जा सके। यस हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो उस सर्दियों के लैंडस्केप की तरह थी। इन द माउंटेन, जो पर्वत में होता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, वो हमेशा से शांत और निश्चल रहती थी। और सर्दियों में, जैसे पर्वतों में, पहाड़ों पर सफ़ेद सर्दियों में लैंडस्केप हो जाते हैं, सर्दियों के मौसम में जो सुंदर लैंडस्केप का नज़ारा दिखाई देता है, वो उसकी भांति सुंदर थी। यहाँ पर बताया इस पैराग्राफ में दादी के बारे में कि दादी कैसी थी। दादी के बारे में कुछ मेन बातें आपको रिपीट करा दूं मैं। दादी पूरे घर में घूमती रहती थी, एक हाथ उनका उनकी कमर पे होता था और दूसरा वो बैलेंस देने के लिए, बुढ़ापे में होता है ना, और दूसरा वो एक हाथ में कोई माला जपती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, लेकिन इस तरह से करती थी कि उसको सुना ना जा सके।
सफ़ेद उनके बाल थे, चेहरे पर उनके पीले चेहरे पर बिखरे रहते थे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। 2 पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है। यहाँ पे देखिए आप, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। ये बता रहे खुशवंत सिंह कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम तभी से लगातार साथ साथ रहते थे। दादी माँ यानी कि उसकी दादी माँ और खुशवंत सिंह जी गाँव में रहते थे, उनके माता पिता शहर चले गए थे। शी यूज टू वेक मी, वो मुझे जगाती थी। अब खुशवंत सिंह जी बता रहे हैं दादी के बारे में कि वो मुझे सुबह जगाती थी। वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए सुबह तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह को अपनी प्रार्थना कहती थी, प्रार्थना करती थी। इन आ मोनोटोनियस इन आ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक ऐसे गीत के रूप में जो काफ़ी बोर करने वाला था, नीरस, जिसमें मज़ा ना आता हो। वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे नहलाती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुन रहा हूँ, एंड गेट्स टू नो इट बाय हार्ट, और उनकी प्रार्थना को अपने दिल से याद करने की, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आई लिसनड बिकॉज, मैं उनकी प्रार्थना सुनता था, उनका वो गीत सुनता था। बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उस प्रार्थना को सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो लेकर आती थी मेरी लकड़ी से बनी हुई स्लेट। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले से ही वॉश्ड कर चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसके ऊपर पीले चौक से उसको प्लास्टर कर चुकी थी। पहले होता था ऐसा स्कूल्स में कि लकड़ी की स्लेट पे लिखा जाता था, जिसको स्टूडेंट्स अपने घर से लेकर जाया करते थे उस स्लेट को। तो उसके ऊपर ना कोई खड़िया या कोई चौक, ऐसी मिट्टी, वो उसको पेस्ट करते थे, उसको लेप कर लेके जाते थे, उस पर लिखा जाता था, बड़ी अच्छी खासी साफ राइटिंग आती थी। तो वो बता रहे कि वो सारा काम उसकी दादी करती थी उसके लिए। और टीनी अर्थन इंक पॉट, ये एक छोटी सी अर्थन इंक पॉट, ज़मीन मिट्टी से बनी हुई इंक पॉट होती है। एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन वो मेरे लिए लाती थी। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, वो इन सारी चीज़ों को टाई माने बांध देती थी, दैम उन सब चीज़ों को, ऑल इन अ बंडल एक बंडल में। बंडल यानी कि कोई ऐसे, जैसे कि इतनी सारी चीज़ों की जगह बांध देना बंडल बन जाता है। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, और मुझे वो नाश्ता कराने के बाद स्टेल चपाती, स्टेल चपाती होता है क्या, स्टेल चपाती होती है जो आपका वो होती है ना, कि मतलब ताज़ा नहीं होती वो। ये लिखा है यहाँ पे, नो लॉन्गर फ्रेश और प्लेजेंट टू ईट बासी, यानी कि जो बासी रोटी होती है, वो बासी रोटी चपाती लेती थी विद अ लिटिल बटर, उसके ऊपर वो थोड़ा सा मक्खन बटर लगाती थी। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ा शुगर उसके ऊपर लगाती थी। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज़, वो अपने साथ ले लेती थी कई स्टेल चपातीज़, बासी रोटी अपने साथ ले लेती थी। विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, और वो गांव के जो कुत्ते थे जो हमें रास्ते में मिलते थे, उनके लिए वो उन चपातियों को, उन रोटियों को ले लिया करती थी। मतलब उनकी दादी माँ उसको स्कूल लेके जाती थी, सुबह उसको उठाती थी, जगाती थी, नहलाती थी, कपड़े तैयार करती थी उसको, और उसको नाश्ता कराने के बाद कुछ रोटियां उसको पैक करके देती थी स्कूल में खाने के लिए। और कुछ रोटियां ऐसे ही वो जो सड़क पर विलेज डॉग्स उनको मिलते थे, कुत्ते, उनको खिलाने के लिए ले लिया करती थी। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है यहाँ आज 3 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, अभी कुछ बाकी है, इसमें आई थिंक 2 दिन और लग जाएगा।
आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप इसको पढ़ें, अच्छा चैप्टर है। तो आगे हम फिर कल स्टार्ट करते हैं। बाद का इसके बाद वाला पैराग्राफ 4 से स्टार्ट करेंगे। और इसमें बेटर यह है कि इसमें हिंदी लिखी हुई है, वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए यहाँ से देख सकते हो, या फिर आप वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझसे भी पूछ सकते हो। थैंक यू।